आज 15 सितंबर 2020 के दिन दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी की बैठक में कोरम पूरा हुआ। 4 सदस्य मौजूद हैं और आज की कार्रवाई को हम शुरू करते हैं। इस समिति की पिछली बैठक में कई अहम गवाहों को हमने समन किया था, उनसे चर्चा करी। कई सारे एविडेंस, डेपोजिशंस, क्रॉस एग्जामिनेशन इस कमेटी के सामने और कई सारी एविडेंसेस, तथ्य, सबूत इस कमेटी के सामने पेश किए गए। ये कमेटी अपनी पिछली बैठक में तमाम हेयरिंग्स के खत्म होने के बाद इस नतीजे पे पहुंची कि फेसबुक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा किस प्रकार से सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स रहा। फरवरी के महीने में इसी साल दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे, उसमें फेसबुक की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए। कुछ सबूत ऐसे रखे गए जिसमें यह नजर आया कि फेसबुक ने दंगा शांत कराना तो दूर, दंगे को भड़काने में, जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। और उसी के चलते ये कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंची थी कि इतने दिनों की कार्रवाई के बाद अब ये अहम हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि फेसबुक इंडिया के आला अधिकारियों को इस कमेटी के सामने आने के लिए, अपना बयान दर्ज कराने के लिए, उन पे लगे आरोपों का जवाब देने के लिए बुलाया जाए। इसी के चलते इस कमेटी ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को आज से कुछ दिन पहले समन्स भेजे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजा। और नोटिस ऑफ अपीयरेंस में साफ तौर पर यह बयान किया गया कि इस प्रकार से समिति के सामने फेसबुक के कॉन्डक्ट पर, फेसबुक के दिल्ली दंगों में भूमिका पर कई आरोप लगे हैं और आपको उन आरोपों का जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए यह कमेटी 15 सितंबर 2020 को 12 बजे दोपहर में बैठेगी और इस कमेटी के सामने आप पेश होइए। इस कमेटी की जो शक्तियां हैं उसके उचित प्रावधानों से अथॉरिटी डिराइव करते हुए ये नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजा गया। मैं समिति के तमाम सदस्यों को यह बताना चाहूंगा और दुख के साथ बताना चाहूंगा कि फेसबुक के आला अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखकर इस नोटिस का जवाब दिया है, जो मैं अभी आप सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा और इसकी एक एक कॉपी तमाम सदस्यों को मुहैया भी कराई जा रही है। यह जवाब 13 सितंबर 2020 को इस समिति के सामने भेजा गया, जो हमारे पास 14 सितंबर 2020 को पहुंचा। इस जवाब में फेसबुक इंडिया के एक डायरेक्टर हैं विक्रम लांघा, ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेसबुक के डायरेक्टर, उन्होंने ये चिट्ठी पे हस्ताक्षर किए हैं और ये कहते हैं, ऑनरेबल चेयरमैन, फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड is in receipt of the notice dated September 10, 2020 issued by the Delhi Legislative Assembly's Committee on Peace and Harmony. Facebook operates and manages the Facebook platform and provides the Facebook services to its users in India. Facebook shares the committee's concerns regarding the dissemination of hate speech online and has implemented robust measures to curb its spread on Facebook's platforms. Facebook bans individuals and groups that proclaim a hateful and violent mission from having a presence on its platforms. Facebook seeks to apply its comprehensive standards uniformly and has identified a range of such individuals and groups across the globe. Facebook has also built some of the most advanced systems in the world
to protect its users' safety and security, investing billions of dollars in technology and hiring tens of thousands of people to work on safety and security. Based on these efforts, we removed 22.5 million pieces of hate speech content in the second quarter of 2020, nearly 95% of which we removed before it was reported to us. Facebook is committed to being more transparent about how it combats hate speech and routinely publishes a transparency report which provides details about steps taken by Facebook to prevent and action content that violates its policies. In view of the importance of this subject, the Parliament Standing Committee on Information and Technology is examining the issues raised in the notice as part of inquiry into safeguarding citizens' rights. We gave testimony before the Parliamentary Standing Committee. We are enclosing the notice received from the Parliamentary Standing Committee for your reference. As you are well aware, the regulations of intermediaries like Facebook falls within the exclusive authority of Union of India, and in exercise of this power to regulate communication, Parliament has enacted the Information Technology Act 2000. Further, the subject of law and order in the National Capital Territory of Delhi also falls within the exclusive domain of the Union of India. Given that the issues raised by the notice involve subject matter within the exclusive domain of Union of India and that the matters are under active consideration by Parliament, we respectfully object to the notice and request you to recall it. Facebook responds to the notice without prejudice to and expressly reserving any and all of its rights. Sincerely, for Facebook India, विक्रम लांगा। तो मोटे मोटे तौर पे उन्होंने हमें इस कमिटी को ये हिदायत दी है कि हम इस नोटिस को विड्रॉ कर लें और ये कहा है कि क्योंकि ये विषय संसद की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समिति के सामने विचाराधीन है और क्योंकि फेसबुक के आला अधिकारी वहां पेश हुए तो हमें इस मसले में नहीं घुसना चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहने का प्रयास करा है कि क्योंकि ये कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मसला है, आईटी एक्ट जो संसद द्वारा पारित कानून है उससे संबंधित मसला है, तो हमें इस विषय में नहीं घुसना चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प सी चिट्ठी फेसबुक द्वारा हमें भेजी गई है। मैं चाहूंगा विस्तार से हमारे तमाम सदस्य पहले इस पर चर्चा कर लें और ये कमिटी आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेगी उस पर आज हम बहस करें। माननीय चेयरमैन साहब, कई मीटिंगें पीस एंड हार्मनी की हो चुकी जिसमें तमाम गवाह, कई रिपोर्टर्स, कई जानकार पेश हुए और उन्होंने जितने सबूत रखे उस पर फेसबुक को बुलाना भी लाजिम था और उनका आना भी यहाँ जरूरी था। लेकिन विधानसभा की इस पीस एंड हार्मनी कमेटी की अहमियत को शायद वो समझ नहीं पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब आपको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर उनको दिखाना होगा कि ये विधानसभा है, कोई मजाक नहीं है, जिसको आपने एक चिट्ठी का जवाब, आपने एक सम्मन का जवाब एक चिट्ठी देकर के भेज दिया, आपको यहाँ पेश ही होना होगा। तो आपको पूर्ण रूप से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उनको यहाँ बुलाना चाहिए। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, बहुत हैरानी वाली बात है कि एक प्राइवेट कंपनी लोगों द्वारा चुनी हुई विधानसभा की एक कमेटी, जो कि मतलब उस हाउस की एक एक्सटेंशन होती है, उसको बता रही है जी आप का ये राइट नहीं बनता। तो मेरे को लगता है कि आपको जितनी भी जो भी मैक्सिमम पावर इस कमेटी की बनती है उसको इस्तेमाल करते हुए एक सख्त संदेश देना चाहिए। नोटिस वापस लेने की बात तो दूर है, इनको बुलाकर, एक तो इनकी गलती है भाई, हर तरीके से देखा गया है। यहाँ पर बहुत सारे विटनेस आए जिन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा कि फेसबुक सीधे सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। तो चोर खुद ये डिसाइड कर रहा है जी ये हमारा, आप जज हो सकते हो कि नहीं हो सकते। ये मेरे को लगता है दिल्ली के वो सब लोगों की इंसल्ट है जिन्होंने इस हाउस की एक मर्यादा है, विधानसभा का एक म्यार है, फेसबुक ने उसको चैलेंज किया है।
तो इनको और सख्ती से नोटिस भेजकर और यहाँ हर हाल में बुलाकर और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया आपको शुरू करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रिप्लाई है और रिप्लाई इवेसिव है, वेग है और दे आर ओवरस्टेपिंग देयर अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट के नीचे बनी हुई है, असेंबली की एम्पावर की हुई कमेटी है। इस कमेटी को जितनी भी पावर्स हैं किसी को भी समन करके उसको एग्जामिन कर सकती है किसी भी इशू पे, पीस एंड हार्मनी के रिलेटेड, ट्रांक्विलिटी के रिलेटेड या कोई जो भी आपस का भाईचारा है उसके बराबर में। ये एलिगेशन अगेंस्ट फेसबुक इंडिया है, वो तो ड्यूटी बाउंड आके एक्सप्लेन करें कि एलिगेशन सही है या गलत है। ऐसा लगता है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और यही रीज़न है कि उन्होंने इतना इवेसिव रिप्लाई भेजा कि हम नहीं आना चाहते। उनका कंडक्ट अपने आप में साबित करता है कि ये लोग गिल्टी, इसी वजह से इस कमेटी के सामने अपेयर नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि आप कमेटी की ज्यूरिसडिक्शन की, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है या स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या नहीं है। फरवरी 2020 में दंगे हुए दिल्ली में, उनसे रिलेटेड इनका रोल आ रहा है, तो इसलिए ये कमेटी फुल्ली एम्पावर है उस इशू को एग्जामिन करने के लिए। कैसे ये प्ली ले सकते हैं, ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, ये थोड़ा कर सकते हैं। इनका जो रिप्लाई दिया है ये सामने आके क्यों नहीं बोलते। दूसरा ये कहना मेरा कि जिस तरीके से इन्होंने ये रिप्लाई दिया है ये सिर्फ कंटेम्पचुअस ही नहीं, ये इंसल्टिंग है। ये इंसल्ट असेंबली की भी है और इस कमेटी की भी है। तो इनको हमें दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दे के इनको कॉल करना चाहिए और इनको प्रिविलेज कमेटी के सामने भी रेफर करना चाहिए बाद में अगर नहीं आते, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और असेंबली स्पीकर साहब से कह के अगर ये नहीं आ जाते हैं तो इनके खिलाफ वारंट इशू होना चाहिए। थैंक यू। माइक बंद। शुक्रिया। आप सबने जो बात रखी, मैं उस बात में अपनी आवाज जोड़ते हुए ये कहता हूं कि इस प्रकार से इस कमेटी के नोटिस की तौहीन करना और कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर देना, ये सीधे सीधे तौर पे दिल्ली विधानसभा की तौहीन है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ। और दिल्ली विधानसभा को कौन चुनता है, इसमें कौन लोग बैठते हैं, ये दिल्ली का मतदाता तय करता है। इस कमेटी की इंसल्ट करना, इस कमेटी का कंटेम्प्ट करना दिल्ली के 2 करोड़ आबादी वाले राज्य के लोगों का कंटेम्प्ट है ये। और मैं ये समझता हूं कि जो फेसबुक इंडिया के वकील हैं या जो उनके जानकार हैं कानून के, उन्होंने इन्हें बहुत ही गलत सलाह दी है। पहली चीज तो यह है कि यदि कोई विषय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अधीन हो, उसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली विधानसभा उस विषय पर चर्चा कर सकती है कि नहीं कर सकती। हमारा देश एक फेडरल पॉलिटी है, संघीय ढांचा है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने विषयों पर चर्चा करता है, राज्य सरकार की जो विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा होती है, वो अलग विषयों पर चर्चा करती है और वो एक समय सेम मुद्दे पे भी चर्चा कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां तो विषय ही अलग अलग हैं। जो पार्लियामेंट में बहस चल रही है या जो पार्लियामेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय लाया गया, वो सेफगार्डिंग, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, वो है सेफगार्डिंग सिटीजंस राइट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ सोशल ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंक्लूडिंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन विमेन सिक्योरिटी इन डिजिटल स्पेस। यानी कि संसद की समिति दिल्ली दंगों से संबंधित और फेसबुक का दिल्ली दंगों में क्या रोल रहा उससे संबंधित किसी विषय पर जा ही नहीं रही। उनके विचाराधीन ही ये मुद्दा नहीं है। ये तो दिल्ली विधानसभा के विचाराधीन है और ये तो दिल्ली का मुद्दा है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये पीस और हार्मनी कमेटी जो हमारी शांति सद्भाव समिति है, इसका गठन कैसे हुआ? फरवरी 2020 में जब दिल्ली में कई दशकों बाद सांप्रदायिक दंगे हुए और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये दंगे करवाए, इंजीनियर करें इन दंगों को,
उसके बाद दिल्ली के अंदर शांति सद्भाव बनाने के लिए, और जो जो लोग शांति सद्भाव को भंग करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हैं, चाहे वो फेक न्यूज के माध्यम से हो, फर्जी व्हाट्सएप फैलाने के माध्यम से हो, या फेसबुक पर झूठी खबरें का प्रचार करके दंगा भड़काने के माध्यम से हो, हर वो चीज इस समिति के विचाराधीन लाई गई है। समिति ने उस पर कार्रवाई करी है और आने वाले समय में भी यह समिति इस पर कार्रवाई करेगी। तो इनका जो ये पहला कारण था नहीं आने का कि संसद के विचाराधीन है, ये तो पूरी तरीके से अनटेनेबल है, निराधार है। दूसरी चीज ये कहना कि कम्युनिकेशंस, आईटी एक्ट, लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र का एक्सक्लूसिव डोमेन है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। मैं आपको बिंदुवार बता सकता हूं कि एंट्री 1, एंट्री 2 ऑफ लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल भारत के संविधान की क्या कहती है। आपको कई जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का संवैधानिक पीठ का निर्णय, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय दिखा सकता हूं, और यह भी बता सकता हूं कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 ऑफ द जीएनसीटीडी एक्ट दिल्ली विधानसभा को, दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को और दिल्ली विधानसभा की समिति को प्रिविलेजेस, पावर्स और इम्यूनिटी देता है। और यह विधानसभा का जो प्रिविलेज है उसका ब्रीच है, उसका डिसरिगार्ड है। यह समिति चाहे तो आपकी अटेंडेंस कंपेल कर सकती है, आपको मजबूर कर सकती है समिति के सामने आने के लिए, वारंट इशू करवा सकती है, और आपको इस समिति के सामने पेश होना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में कानूनी दांवपेच में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से इस कमिटी के सामने ना पेश होना, रिफ्यूज कर देना, योर रिफ्यूजल टू अपीयर बिफोर दिस कमिटी is an attempt to conceal crucial facts in relation to Facebook's role in the February 2020 Delhi communal riots violence. यह दिखाता है कि फेसबुक के पास कुछ छुपाने के लिए है। यह दर्शाता है कि फेसबुक इस समिति से भाग रहा है, और दिल्ली दंगों में जो उनकी भूमिका को लेकर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आरोप शायद निराधार नहीं है। इसीलिए आज एक अभियुक्त यानी कि एक अक्यूज्ड इस मैटर में यह कह रहा है कि मुझे तो केंद्र सरकार की संसद की समिति ज्यादा पसंद है और आप लोग कम पसंद है, हम तो वहां पेश होना पसंद करेंगे, आपके सामने पेश होना पसंद नहीं करेंगे। न जाने ऐसा कौन सा संरक्षण उन्हें वहां मिल रहा है जो वहां पेश होना पसंद करेंगे और हमारे सामने नहीं आना चाहेंगे। ये नॉन कोऑपरेशन पूरी तरीके से ये दिखाता है कि फेसबुक इंडिया दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका को छुपाना चाहता है, बहुत सारे अहम फैक्ट्स को दबाना चाहता है, एविडेंस को सप्रेस करना चाहता है, तथ्यों को कंसील करना चाहता है। और यदि ये कमिटी के मेंबर्स सही समझें तो मैं ये प्रपोज करना चाहूंगा कि क्योंकि ये विषय बेहद गंभीर है, दिल्ली के शांति और सद्भाव से संबंधित है, तो एक आखिरी मौका प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के चलते, जो कहते हैं कि किसी भी दोषी को बिना उसकी गवाही लिए, बिना उससे सवाल जवाब करे उसे दोषी ना करारा जाए, यानी कि nobody has the right to be condemned unheard, and a right and an opportunity of being heard must be accorded to every accused. उस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत एक आखिरी मौका फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को फिर से दिया जाए। यह कमिटी एक चिट्ठी के माध्यम से फिर से उन्हें इस समिति की शक्तियों के बारे में बताए, इस समिति की वो पावर्स, कौन कौन से स्टैट्यूट, आर्टिकल 105 भारत संविधान का जो कहता है
कि इस समिति के सामने ना पेश होना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में क्या क्या प्रावधान है, वारंट इशू होने से लेकर जेल जाने तक के प्रावधान है, उन सारी चीजों से अवगत कराया जाए और बेबाकी से उनको यह चेतावनी दी जाए, एक फाइनल वार्निंग दी जाए कि अगर अब आप इस समिति के सामने नहीं आए तो यह कमिटी कार्रवाई करेगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। एक चिट्ठी फाइनल उनको भेजकर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत एक आखिरी मौका इस समिति के सामने पेश होने का दिया जाए। अगर इस मेरे रेजोल्यूशन पर सभी सदस्य सहमत हैं तो बताएं। एक वो और बात है कि ये तो डेलिबरेट अटेम्प्ट है टू अवॉइड द अपीयरेंस बिफोर द कमेटी, और सेकेंडली अटेम्प्ट ही नहीं, ये एक अटेम्प्ट है कि इस कमेटी की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जाए, विच इज आल्सो वेरी इंसल्टिंग एंड डिफेमेटरी एज वेल एज कंटेम्पचुअस। तो हमें बिल्कुल इनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए, और फिर भी अगर नहीं आते हैं तो फिर कोर्सिव मेजर्स जो भी होंगे वो अडॉप्ट करना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप ही की बात में अपनी बात जोड़ते हुए जून साहब की, इस समिति ने एक बहुत अहम पहल करी। इस समिति ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या यूनियन लेजिस्लेचर हो, किसी लेजिस्लेचर ने पहली बार अपनी समिति की तमाम प्रोसीडिंग्स को जनता के लिए खोल दिया। लाइव स्ट्रीमिंग हमने अपनी प्रोसीडिंग्स की पहले दिन से करी। जो गवाह, जो सबूत इस समिति के सामने लाया गया वो जनता के सामने रखा गया, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी से ये समिति काम करे और हमारी निष्पक्षता पर, हमारी इंडिपेंडेंस पर कोई सवाल ना खड़ा हो। और इतनी ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग से भी यदि कोई व्यक्ति भाग रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैं, जैसा कि सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दर्ज कराते हुए कहा कि एक अंतिम मौका, एक फाइनल वार्निंग फेसबुक को दी जाए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के चलते, और एक बार और इस समिति के सामने पेश होने की हिदायत दी जाए। अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो ये समिति अपनी तमाम शक्तियां, अपनी प्रचंड पावर्स को इस्तेमाल करने में, उनको अप्लाई करने में, चाहे वो कोएर्सिव मेजर्स हो या प्रेसिपिटेटिव एक्शन हो, उसे लेने में कतई भी घबराएगी नहीं और वो सारे एक्शंस लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ आज की इस समिति की बैठक को समाप्त करते हैं। आप सभी सदस्य आज की इस बैठक में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।